कामरान साहब, पीपल्स पार्टी क्या समझती है? कल के बजट में भी ये जो तूफान जिसका अंदेशा दिया जा रहा था, ये वो है या ये फिर जैसे कि असद उमर साहब कह रहे हैं कि जो खतरे की घंटी बज रही थी वो घंटी जो है अब रुक गई है? कल अच्छा आगाज हुआ है, उन्होंने आज इशारा किया 100 इंडेक्स के पॉइंट्स में कितना इजाफा हुआ, क्या हुआ, क्या कहिएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सदफ, कल तो सिर्फ हेरा फेरी थी, ठीक है। ये जो जितना प्रेशर इस गवर्नमेंट पे डेवलप हो चुका है, इसकी नाअहली और इसकी मुसलसल नाकामियों की वजह से महंगाई का तूफान है और आवाम जो है वो बराए रास्त उससे मुतासर है। अब ये कहें कि जी आपने स्लो पॉइजन है, वो आहिस्ता आहिस्ता जा रहा है। एक दिन दवाइयों की कीमत जो है वो बढ़ती है, अगले दिन जो है वो बिजली के नर्ख पे 57 पैसे पर यूनिट इसलिए बढ़ जाता है कि आपने अपनी नाअहली की वजह से LNG जो है वो दरामद नहीं की और फर्नेस ऑयल से आपने बिजली पैदा की। उसका बोझ तो अब आवाम ही उठाएंगे ना। अगर आपकी नाअहली की वजह से आप लोग जो ये माहौल क्रिएट कर रहे हैं ना, ये टीवी टॉक शो में आज ही कह रहे थे वजीर खजाना, या ये ड्राइंग रूम टॉक है, ड्राइंग रूम कन्वर्सेशन है, हकायक कुछ और है, एतमाद बढ़ रहा है। अब हम जब IMF के पास जाएंगे अगर, तो हम अपनी शराइत पे जाएंगे और उन्होंने अपना प्रेशर ही कम करने की कोशिश की है। वो खुद ये चाहते थे कि ये इस किस्म की गुफ्तगू हो ताकि लोग सवाल ना करें। उन्होंने IMF की तरफ जाना ही था, ये रुपए की कदर ऐसे नहीं गिरी, ये सारा सोचे समझी, ये उन्हीं की शराइत आहिस्ता आहिस्ता पूरी हो रही है। और इस सब का मकसद भी सिर्फ ये था कि एक नया शोशा छोड़ा जाए ताकि अवाम का जो है इस वक्त पूरा ध्यान इसकी तरफ आ जाए और कोई ये ना कहे कि आपने पहले क्या किया। इस वक्त तो आप ये देखें कि पूरी, अगर आप ये देखें कि बिजनेस मार्केट या इन्वेस्टर्स सब बदएतमादी का शिकार है और अवाम जो है वो भुगत रहे हैं। वो तो महंगाई का बोझ। अब आप बताएं कि आपने जो है ना नॉन फाइनेंस को अगर आप बेनिफिट दे रहे हैं तो मैं कहूंगी आप इनकरेज कर रहे हैं नॉन टैक्स पेयर्स को। आपने उन लोगों को जिनके ऊपर जैसे एमनेस्टी स्कीम लाई जाती है, आपने बोझ डाला है। लोग अपने जो असासे जो छुपाए हुए होते हैं वो जाहिर कर देते हैं, उससे फायदा उठा लेते हैं। तो फिर ये तो आप दोनों की बातों में अपने आपको एक यू टर्न पॉलिसी का कवर दिया हुआ है, यू टर्न पॉलिसी का कवर दिया हुआ है। जब भी ये जाएंगे तो कहेंगे कि एक नया यू टर्न हो गया। अगर आप देखें कि इस वक्त जितनी इंटरनल और एक्सटर्नल बोरोइंग है उसकी आपको मिसाल नहीं मिलती। हमें तो ये नहीं पता कि ये जो बाहर से आ रहे हैं ये कर्जे हैं या ये खैरात है या इनकी कंडीशंस क्या है। ये अगर डिस्क्लोज होंगी अवाम के सामने फिर हम कहेंगे कि ट्रांसपेरेंसी है, फिर हम देखेंगे कि मुल्क को क्या फायदा हुआ। और फर्रुख सलीम साहब की ये बात भी कि अब वो पैसे खजाने में मौजूद भी हैं या नहीं। देखिए बहुत सारे सवाल उठते हैं कि इनका ताल्लुक बराह रास्त तमाम से है नहीं, ये एलीट है, ये खुद इनका बजट भी एलीट्स के लिए है। इनको ये नहीं पता कि अवाम की सफरिंग क्या है। मुझे ये नहीं पता कि ये 1 करोड़ नौकरियां देंगे या नहीं देंगे। मुझे खौफ ये है कि 1 करोड़ लोग बेरोजगार हो जाएंगे, 50 लाख घर मिस्मार हो जाएंगे। बनने नहीं बनने तो अलग बात है, और जो बनेंगे वो खला में नहीं बनेंगे। ARY सहूलत कमेटी अब ₹1,00,000 की कमेटी खुले महीने में 2 बार। घर, मोटर बाइक, उम्रा, टोली, एजुकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स और हॉलिडेज जैसी सहूलतें से भरी कमेटी और लकी ड्रॉ के लकी विनर की बकाया एक साथ माफ। कमेटी खोलने पर आप ले सकते हैं सुपर पावर और दीगर ब्रांड्स की बाइक्स, जी इंटरनेशनल स्कूल में एजुकेशन, बहरिया टाउन में अपना घर, RY टूर से उम्रा और ट्रैवल पैकेजेस। तफसीलात के लिए विजिट करें ARY ई सहूलत बाजार या बिजनेस अलायंस पर। कॉल करें 021-111-000-162 या विजिट करें www.arysahoolatbazaar.pk। खुशियों भरी ARY सहूलत कमेटी, पावर्ड बाय ARY सहूलत वॉलेट।